तो अभी हमने डिस्कस करना है आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जो मार्केट है वो कई तरह की हो सकती है, उसको हमने समझना है। सबसे पहले तो हमने यही समझना कि मार्केट है क्या। तो मार्केट को डिफाइन कैसे करेंगे? इट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कम्युनिटी आर इन कॉन्टैक्ट with each other to effect purchase and sale of the commodity। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्केट एक ऐसा रीजन है जहां पर बायर्स और सेलर्स, खरीदने वाले और बेचने वाले, ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को खरीदने वाले और बेचने वाले, इन कॉन्टैक्ट, उनमें आपस में कॉन्टैक्ट आए, उनमें आपस में कॉन्टैक्ट बैठे, संबंध बैठे, इंटरेक्शन हो विद ईच अदर, आपस में, टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कम्युनिटी, जिससे गुड खरीदी और बेची जा सके। एक ऐसा मैकेनिज्म, मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बायर्स और सेलर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं और उनके कांटेक्ट में आने की वजह से वो एक कम्युनिटी जिसको वो कोई खरीदना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है वो पॉसिबल हो पाता है, वो खरीद और बेच कर पाते हैं, बेचना और खरीदना पॉसिबल हो पाता है, तो मार्केट की वजह से होगा। तो मार्केट के कंपोनेंट हो गए, अगर हम देखें ध्यान से, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिसको खरीदना या बेचना है, फिर उसको खरीदने वाले और बेचने वाले होने चाहिए, बेचने वाले और ये खरीदने वाले, फिर उनके बीच में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, कोई ऐसा तरीका जो कांटेक्ट करवा सके, वो तरीका ही एक्चुअली मार्केट है और जिससे ये परचेज और सेल का काम पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास मार्केट के कंपोनेंट्स क्या आ गए। अगर हम मार्केट को हमें समझना है तो मार्केट में एक तो कम्युनिटी होनी चाहिए, बायर्स होने चाहिए, सेलर होने चाहिए और उनके बीच में एक ऐसा सिस्टम हो जिसकी वजह से वो कांटेक्ट में आ सके। तो ये जब पूरा इकट्ठा हो जाता है, क्लब हो जाता है, फिर वो बनती है मार्केट। ये सारे फीचर जब ऐड हो जाते हैं तब वो मार्केट एग्जिस्ट करती है। क्लियर? अब सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक मार्केट को डिस्कस करेंगे जो है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें ये फीचर्स होंगे। पहले इसको हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट, एक ऐसी तरह की मार्केट है where there are large number of buyers and sellers, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं। एक कम्युनिटी, एक गुड को, एक किसी कम्युनिटी को। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड, आगे क्या लिखा है? होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। होमोजेनियस का मतलब पता है किसी को? एक जैसा, बिल्कुल समरूप, कोई वेरिएशन नहीं है, ना कलर की, ना साइज की, ना शेप की, ना क्वांटिटी की। समझा रही बात? बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट बिक रहा है और खरीदा जा रहा है, हर सेलर वही बेच रहा है। जैसे अब सिंपल हम एग्जांपल करें, बटरफ्लो का पेन है, आप किसी भी सेलर से ले लो, उसको खरीदने वाले भी बहुत है, बेचने वाले भी बहुत है। किसी भी आप सेलर के पास चले जाओ, आपको उसी शेप, साइज, कलर में मिल जाएगा। आपको ब्लू कलर का लेना तो सबके पास एक जैसा ब्लू कलर का ही होगा, रेड कलर का लेना सबके पास एक जैसा रेड कलर होगा, है ना, सेम प्राइस होगा और कोई शेप में डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपने ब्लू कलर का सिलेक्ट किया तो ए फर्म से लो, बी फर्म से लो, सी से लो, वही मिलेगा, वही सेम शेप, साइज, कलर, पैकेजिंग, कोई डिफरेंस नहीं होता। आगे होमोजेनियस प्रोडक्ट समझ में आ गई बात? विद नो कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं है इंडिविजुअल बायर का और इंडिविजुअल सेलर का, ना तो फर्म ना बायर इफेक्ट नहीं कर पाता प्राइस को। आप जाते हो कि यार बटरफ्लो का पेन दे दो, वो कहता है लाओ 10 रुपये, है ना, आप दे देते हो। इंडिविजुअल सेलर भी पूरी मार्केट में, अब पूरे इंडिया में कितने बटरफ्लो बिक रहे हैं, क्या वो एक इंडिविजुअल बायर और सेलर अकेले में इतना दम है कि पूरी इंडिया के मार्केट में प्राइस को चेंज कर देगा बटरफ्लो के? एक इंडिविजुअल बायर और सेलर, बताओ कर सकता है वो? लगता है आपको? वो अगर मैं 50 पेन परचेज कर लूंगा, पूरी इंडिया में इसका रेट जो है बढ़कर
पहले मैं 10 ले रहा था, अब मैं 50 ले रहा हूँ, अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो कहे कि पूरी इंडिया में रेट इसका 11 लेना चाहिए, तो इतने सेलर हैं, होगा ऐसा? या फिर एक सेलर कहे कि मैं अब उसका जो रेट, एक ही रेट पे सारी चीज बिकेगी उसकी, तो वो प्राइस टेकर बन जाता है। जो आगे इन चीजों को हम सारी चीजों को समझेंगे। इतनी बात समझ में आई? एक इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है? वो ऐसी मार्केट है कि वो, अभी इन चीजों का आंसर आएगा यहाँ पर जब हम इसको डिस्कशन करते हैं। पहला लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब फीचर्स पे आ गए हम कि क्या क्या खासियतें, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मार्केट में। ये सारी बातें होंगी तब ये मार्केट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? ये सारी बातें मिलकर ही ये मार्केट बनाती है। पहला क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले उस प्रोडक्ट को। ये बात मानते हो आप कि बटरफ्लो को, पेन को खरीदने और बेचने वाले पता नहीं कितने हैं पूरे इंडिया में, और फिर बेचने वाले भी का भी कोई आइडिया नहीं कितने हैं, और खरीदने वाले को वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है? फिर होमोजेनियस प्रोडक्ट, अभी मैं समझा के हटा हूं कि एक जैसा प्रोडक्ट है सब सेलर्स के पास, कोई वेरिएशन नहीं है, साइज, शेप, कलर सब सेम है, ठीक? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कि कोई भी फर्म जो है कभी भी प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर सकती है, तो उसकी एंट्री होगी मार्केट में, है ना? जैसे यहाँ शॉप पे आप देखो, किसी भी शॉप पे है वो कभी भी बटरफ्लो के पेन रखकर बेचना शुरू कर सकता है। वो ये तो नहीं कि उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना? तो जब वो रखकर बेचना शुरू कर देता है तो उसकी एंट्री होगी, फ्री एंट्री, कोई बैरियर नहीं है। और फ्री एग्जिट, जब दिल करे उसका बंद कर दे वो माल बेचना, क्या नहीं यार बटरफ्लो नहीं बेचते कि वो देखेंगे। समझाई बात? फ्री एंट्री और एग्जिट। एंट्री कब है? जब वो उसने माल बेचना शुरू कर दिया। एग्जिट कब है? जब उसने माल बेचना बंद कर दिया। और फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आगे परफेक्ट नॉलेज, बायर को और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है कि कौन सा पेन है, किस रेट में है, किस साइज में है, किस शेप में है, किस कलर में, हर तरह की नॉलेज है बायर के पास भी, सेलर के पास भी। फिर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो आपके उत्पादन के साधन है उनकी परफेक्ट मोबिलिटी है, वो मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है उनकी। जैसे ये नहीं है कि एक बंदा है वो कहेगा जी मेरे को हरियाणा से जाके जम्मू कश्मीर में काम नहीं करना, है ना? ऐसा कोई सोशल बैरियर नहीं है, कोई इमोशनल बैरियर नहीं है, कोई इकोनॉमिक बैरियर नहीं है, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो उत्पादन के साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबकी मोबिलिटी मानी गई है कि वो मूव कर सकते हैं, जहां उनकी जरूरत है वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट के कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आप आजकल देखते हो फ्री डिलीवरी का कंसेप्ट है, फ्री होम डिलीवरी मिल जाती है आपको चीजों में। ये नहीं कि वहां से यहाँ तक आने में कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, है ना? ऑल ओवर इंडिया में बटरफ्लो 10 रुपए में बिक रहा है, पूरे इंडिया में पहुंचाया जा रहा है। समझ सकते हैं इस बात को? फर्म इज ए प्राइस टेकर, फर्म एक प्राइस टेकर है, सिंगल इंडिविजुअल फर्म है जो मार्केट ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया उसी को लेकर चलती रहती है। इसी वजह से इसकी आगे एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम का जब चैप्टर करेंगे तब मैं इसके साथ कोरिलेट कर दूंगा इस बात को कि फर्म इज अ प्राइस टेकर। और कैसे, मान लो अगर मार्केट ने ये प्राइस डिसाइड कर दिया कि इस रेट पर आपको चीज बेचनी है, ठीक है? तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट इसी रेट पर बिकते रहेंगे। इसी वजह से आपका जो क्वांटिटी कुछ भी होती रही है लेकिन प्राइस चेंज नहीं होता, तो आपका जो डिमांड कर्व है फर्म का वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। क्वांटिटी सप्लाइड उसकी यहाँ है या क्वांटिटी डिमांडेड जो उस चीज की डिमांड हो रही है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाता है। ना तो उसको प्राइस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ाएगा, मान लो सेलर चाहे कि 10 रुपए की बजाय मैं 11 रुपए में बेचूंगा इसको, तो कोई भी सेलर उसके पास आएगा, कोई भी बायर उसके पास नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पूरे परफेक्ट नॉलेज है बायर के पास कि ये तो पेन 10 रुपए का है, तू नहीं देगा तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, कोई और किसी और से ले लूंगा मैं। तू 11 पे बेचने की कोशिश कर रहा है, तेरे पास तो नहीं आऊंगा मैं, है ना? 10 पे बिक रहा है, मुझे परफेक्ट नॉलेज है और इतने सारे सेलर है, तो प्राइस बढ़ा नहीं सकता, घटाने की जरूरत ही नहीं है जब 10 रुपए भी बिक रहा है सारा काम,
घटाकर